शांति। आज की तारीख है 26/3/15 और आज की ज्ञान मुरली, मीठे बच्चे पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। हाँ, क्योंकि पढ़ाई हमारी कमाई है और कमाई है, इसके लिए हमें उसको अनेक जन्मों के लिए जमा करते जाना है। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, उनका पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। वो श्रीमत पर चलते रहेंगे। श्रीमत क्या मिली वही उनका अटेंशन होगा। पढ़ाई वो अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी वो फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो वृक्षपति बाप के द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए ले चल तू वहीं ले चल। कि ये है पापात्माओं की पुकार। तो तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। अब ये धारण करने की बात है, बड़ा भारी ये खजाना है। बाबा कहते हैं, बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं अभी, वो बड़ी भारी कमाई है, तो बड़ा भारी खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, तो पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं, तो ये बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। सच्चा सत्संग ये एक ही है। एक ही सत्य के संग में हम अभी इस संगम युग पर बाप के सन्मुख होते हैं। बाकी सब है, बाबा कहते हैं, झूठ संग। तुम जानते हो सत्संग एक ही बार होता है सारे कल्प में। जबकि पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, अब वो पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़े ही चैन है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना, सब दुखी ही दुखी हैं। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं, इसलिए आत्मा पुकारती है कि हम पतित बन गए हैं। तो पावन होने के लिए वो फिर क्या करते हैं? गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना, फिर घड़ी घड़ी वहां धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते बाबा कहते हैं कि क्या होता है? पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को ही बाप बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। इसलिए जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, तो बाबा भी उन बच्चों को ही 84 के चक्र का राज समझाते हैं, 84 जन्मों का राज सुनाते हैं। तुम्हारे पास ये 84 जन्मों का चित्र, कौन सा चित्र है वो? सीढ़ी का चित्र।
तो सीढ़ी ये चित्र बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या करके किया, ये कुछ भी नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, लेकिन भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज नहीं हो सकती। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वो हूबहू होना ही है। ऐसे नहीं कि होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। ये 84 का चक्र, सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र है। बाबा कहते फिर त्रिमूर्ति और गोला माना सृष्टि चक्र का जो चित्र है वो बहुत मुख्य चित्र है। सृष्टि चक्र में यानी गोले में क्लियर दिखाया हुआ है कि हर एक युग 1250 वर्ष का है। ये है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं। बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है और फिर उसका पूरा मदार है किस पर? बाबा कहते हैं फिर है पढ़ाई पर मदार। कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो कहेंगे कि राहु की दशा बैठी। यहाँ भी ऐसे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, ये फिर राहु की दशा हो जाती है। तो बच्चों को बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा कहते इसमें बहाना नहीं देना चाहिए कि सेंटर दूर है, ये है, वो है, पैदल करने में हमको थकावट होती है। बाबा कहते हैं पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे, तभी कोई इतने साधन तो थे नहीं। तो ये तो एक शहर की बात है। ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, तो बाप क्या कहेंगे? हाँ, बाबा को ये सुन करके कैसा लगता होगा कि ये बच्चा तो लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते, परंतु ये अपनी सत्यानाश कर देते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा की श्रीमत कहती है कि पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी बाबा कहते हैं विकार में नहीं जाना है। रहो भले घर गृहस्थ व्यवहार में, परंतु फिर भी विकार में बिल्कुल नहीं जाना है। बीच में ज्ञान और योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक है ना। वो देवताएं थे डबल सिरताज, फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, क्योंकि पवित्रता नहीं है। सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर ये हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी
डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वो है पवित्र महाराजा महारानी। तो ये पवित्र महाराजा महारानी, महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं नंबरवार। कायदेशीर उन्हों की दरबार लगती है, तो ये भी है ईश्वरीय दरबार। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तो तुम ज्ञान से परियां बनते हो। हाँ, बाबा हमको ज्ञान परी बना देते हैं ज्ञान देकर। फिर खूबसूरत को भी परी कहा जाता है ना। कोई कोई बहुत खूबसूरत होते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं कि ये तो जैसे परी लगती है, तो परी कहा जाता है। राधे कृष्ण की तो नेचुरल ब्यूटी है ना, इसीलिए उनको सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वह भी भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। शास्त्रों में ये कोई बातें नहीं है। हाँ, ये तो मीठे मीठे शिव बाबा जो सत्य बताते हैं, सत्य ज्ञान देते, सत्य ज्ञान के दाता हैं। तो बाप ने आके हमें उनकी भी यह हिस्ट्री सुनाई है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीन चीजें हैं। तो ज्ञान है ऊंचते ऊंच, हाँ, क्योंकि स्वाभाविक ऊंचे ते ऊंचा बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान भी ऊंचे ते ऊंचा है। और अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, सभी प्राप्त। हाँ, ये मुरली सुन करके हम क्या करते हैं, खजाना जमा कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमको वैराग्य है अब भक्ति से। अभी तुम बच्चों को भक्ति से वैराग्य है। पहले राग था, आसक्ति थी भक्ति की, परंतु अभी वैराग्य है। ये सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो उनसे भी वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पुराने मकान से वैराग्य हो जाता है ना। तो वो है हद की बात। फिर ये है बेहद की बात। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिकली क्या होता है, वैराग्य होता है। अब बुद्धि नई दुनिया की तरफ है। ये है पुरानी दुनिया, नरक। सतयुग और त्रेता युग को कहा जाता है शिवालय, क्योंकि शिव पिता परमात्मा उसकी स्थापना करते हैं। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। अभी इस वैश्यालय से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती है। शादी बर्बादी कर गटर में गिर जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी है विषय वैतरणी नदी में, गंध में पड़े हैं। एक दो को दुख ही दुख देते हैं। गाया भी जाता है कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। किस बात में? समझने में नंबरवार है। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है कि इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे के तरफ भटक रही है। बाबा कहते टीचर को जल्दी स्टूडेंट का समझ में आ जाता है कि इनका ध्यान पढ़ाई में है या नहीं है। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्यों की तो कमाई होती रहती है, तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते, कभी उबासी नहीं आती। ये तो बाप कितना खजाना देते हैं। उबासी देना घाटे की निशानी है। बाबा कहते जो उबासी खा रहे हैं वो कमाई नहीं कर रहे हैं और ही घाटे में जा रहे हैं, इसीलिए वो उबासी खाते हैं। देवाला मारने वाले गुटखा खाते हैं। हाँ, बाबा कहते और देवाला जो मारता है वो गुटखा खाते हैं और फिर उबासी भी बहुत देते हैं।
तुमको तो खजाने की पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, तो कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई के समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर तो समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग कोई और के तरफ भटकता है। यहाँ बैठ, घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। बाबा तो कहते हैं कि यहाँ तो तुमको भट्ठी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्ठी में रहा। बाबा कहते समझो कोई 6 दिन भट्ठी में रहा, फिर पिछाड़ी में किसी की याद उसको आई, फिर चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। फिर से उसको 7 रोज शुरू करो। बाबा कहते समझो 7 दिन की भट्ठी रखी, 6 दिन बराबर उसने भट्ठी की और 7वें दिन अगर उसे मित्र संबंधी याद आई और उसने बैठ करके मित्र संबंधी को चिट्ठी लिखी तो बाबा कहते वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो फिर से उसको पढ़ाना शुरू करना पड़े। 7 रोज भट्ठी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो। बैठे बैठे बाबा कहते हैं कलयुग में क्या होता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में तो ऐसा कभी होता नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी भी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहाँ तो समय पर समझते हैं कि अभी टाइम पूरा हुआ है और हम ये शरीर छोड़ जाकर के बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि ये बनते हैं, तो ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। बाबा कहते अभी संगम से ही तुम्हें साक्षात्कार होना शुरू हो गया है, तो यहाँ भी तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे कि शरीर छोड़ने के बाद तुम ये बनोगे। तो ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं और ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये राधे कृष्ण बनने की, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है। अब ये भी किसको पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही फिर 100 लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो कि ये क्या है, पढ़ाई है। हर एक गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ये है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना। जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं और तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ। कहाँ लगाओ? नई दुनिया में। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं कि हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम न करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो कि इस हालत में हम क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई भी विकर्म न हो जाए। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये भी गायन है। क्या गायन है? जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीदने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर, सब पर पाप लगता है। तो पतित पावन बाप से
कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। ये है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। याद बिल्कुल करते नहीं हैं। ये तो बाबा जानते हैं। फट से कोई बाबा की याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई, और फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा, फिर वो धीरे धीरे बंद होता जाएगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी लगाकर बंद हो जाएगी। अब ये तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है। तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे है ना। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, और लगे क्या करेंगे? रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। तो बच्चों ने गीत सुना। हाँ, बाबा को फिर वापस गीत याद आ गया, क्योंकि गीत में है कि हमें चैन की दुनिया में ले चलो। तो कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। स्वर्ग में तो चैन ही चैन है, क्योंकि वहाँ दुख का नाम नहीं। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। अभी तो है कलह युग। यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया? तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि वाले नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उन्हों को माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। अब देवताओं को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो बाप से वर्षा ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। यहाँ सन्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का तो झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं। बाबा कहते आप लोग जहाँ सेंटर्स पर रहते हो वहाँ पर ऐसे लोग भी बहुत आते हैं। थोड़ा नशा चढ़ा, फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास। संग दोष बहुत खराब है। बाबा कहते हैं कि थोड़ा नशा चढ़ता है, परंतु जैसे ही बाबा के घर से बाहर निकल के पुरानी दुनिया में जाते तो वहाँ पर पार्टी आदि में जाकर शराब बीड़ी आदि पी लेते हैं, बस खत्म। संग दोष बाबा कहते हैं बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती तो पति बगुला हो पड़ता। कहे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस के बदले बगुला बन पड़ते हैं। बाप तो कहते अपने को सब सुखदायी बनाओ। बाबा कहते स्वयं का व्यक्तित्व कैसा बनाओ? सुख देने का स्वभाव सभी को दिखे और उसका सभी को लाभ मिले, तो स्वभाव सुखदायी बनाओ। बच्चों को भी सुखदायी बनाओ। फिर बच्चों को भी पालना ऐसी दो जो वो बच्चे भी सुखदायी बने।
अब ये तो दुखधाम है ना, अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आया है, वो गंवा बैठते, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। जब दिव्य दृष्टि में जाएंगे तो बाबा कहते हैं देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहाँ प्रैक्टिकल में चलना है। बाबा कहते हैं अभी तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो स्वर्ग को, परंतु अभी तो तुम बच्चों को प्रैक्टिकल वही दुनिया में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अब सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो बाबा धारणा के लिए कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया के तरफ लगा रहे। और फिर बाबा कहते हैं ध्यान भी रहे। किस बात का? तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो बाबा कहते हैं सर्जन से राय लेनी है। कौन सा सर्जन? जो अविनाशी रूहानी सर्जन है, उनसे राय लेनी है। नंबर 2 है संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए बाबा कहते हैं कि कभी भी बहाना नहीं देना है। अच्छा, आज का वरदान है स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। बाबा कहते हैं जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। अशरीरी स्थिति और प्रभु से प्रीत, ये दोनों बातें बाबा कहते हैं एक सेकंड में स्थिति को बनाना माना खेल करते हैं, तो खेल समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन है आज का, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।